वो पंजाबी का मुहावरा है ना कि पिंड हले वसिया नहीं डाकू पहला पै गए, यानी कि गांव अभी आबाद नहीं हुआ, डाकू पहले से ही हमलावर हो गए। बीपीएल अभी शुरू नहीं हुई, कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। मतलब यार मुझे इतना फील होता है ना बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस के लिए व्हेन इट कम्स टू ये बीपीएल और इनकी कंट्रोवर्सीज। नवाखिली एक्सप्रेस ये फर्स्ट टाइम बीपीएल में इंडक्ट हुई है, बिल्कुल नई फ्रेंचाइज है। और वहीं पर नवाखिली एक्सप्रेस के हेड कोच हैं खालिद महमूद। ये बड़ा नाम है बांग्लादेश में, रिस्पेक्टेबल नाम है। खालिद भाई वॉज पार्ट ऑफ दैट टीम जिसने 99 में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। ठीक है, तो खालिद भाई को छोटा नाम नहीं है। और उनके बॉलिंग कोच हैं तलहा जुबैर। सर ये सिलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन के लिए आते हैं, ठीक है, हेड कोच और बॉलिंग कोच। और वहाँ पर क्या होता है जी कि प्रैक्टिस सेशन में बड़ी लिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स थी। प्रैक्टिस सेशन में नंबर ऑफ बॉल्स लिमिटेड, मतलब कभी आपने ये सोचा है, देखा है, सुना है कि जी प्रैक्टिस सेशन के लिए टीम आई है और गेंदें ही नहीं है, या अगर हैं तो 2 4 5। उससे बैटिंग कौन करेगा, बॉलिंग कौन करेगा, फील्डिंग की प्रैक्टिस कौन करेगा, बाकी ड्रिल्स कौन करेगा, कैचिंग दिस, कोई चक्कर ही कोई नहीं। तो खालिद भाई और तल्ला भाई वो दोनों तप गए। ठीक है, उन्होंने जाकर फ्रेंचाइज के जो मालिक हैं उससे बात की, वो तीनों के बीच में बहस हो गई। और बहस हो गई, वो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि फ्रेंचाइज का जो ओनर है नवाखिली एक्सप्रेस का, उसने बदतमीज़ी की है ठीक ठाक खालिद भाई और तल्ला भाई के साथ। चलो जी, अच्छा, अब जब ये हुआ है, ये दोनों जनाब किसी से फ़ोन के ऊपर बात करते हुए ना, मोस्ट प्रॉब्लम मेरा ख्याल खालिद भाई कर रहे होंगे, इन्होंने वहीं पे सब कुछ छोड़ा, ये निकले हैं स्टेडियम से बाहर, इन्होंने रिक्शा पकड़ा, ये निकल गए। और उससे पहले मीडिया में इन्होंने निकलने से पहले रिक्शे में बैठे बैठे, ठीक है ना, टुक टुक रिक्शा, उन्होंने कहा जी कि मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता हम बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अब काम करें। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं दोनों के, कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अब बांग्लादेश में काम, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में उससे रिलेट हों, वाबस्ता हों। खालिद भाई कहते हैं कि मैं तो किसी हालत में बीपीएल का पार्ट नहीं बनने वाला, मैंने इससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इतने बुरे हालात नहीं देखे। तला कहते हैं मैं तो काम ही नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता खालिद भाई का आगे क्या डिसीजन होगा, बट कहता है भाई मैं नहीं इस फ्रेंचाइज के साथ काम कर रहा। आप सोचें कि फ्रेंचाइज का हेड कोच और बॉलिंग कोच राइट एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, मतलब एक दिन पहले प्रैक्टिस सेशन के दौरान ये कांड हो गया और ये बातें कर रहे हैं। अच्छा खैर, ये दोनों चले गए। उसके बाद फिर ये कुछ घंटों के बाद दोनों वापस आ गए थे। वो बताया ये जा रहा है कि दोनों को ना, इनके कोई करीबी दोस्तों नहीं है, किसी ने भी ये मशवरा दिया कि यार ये ना करें, आपके लिए आपका जो ये है ना कोचिंग एक्सपीरियंस, वो जो आपकी सीवी है उसमें ये ना बड़ा बैड इम्पैक्ट आएगा, आपका जो कोचिंग कैरियर है ना, ये वाला आपका डिसीजन उसको ख़राब करेगा। तो इस वजह से इन दोनों ने फिर वो जिसे कहते हैं वापस आ गए। ये आ गए थे, इन्होंने सिलेट ये स्टेडियम के अंदर जो चल रही थी प्रैक्टिस सेशन, फिर उसको ज्वाइन कर लिया था। नवाखिली एक्सप्रेस इन्होंने अपना मैच जुमे वाले दिन ही, यानी कि पहले दिन ही चिटागोंग रॉयल्स के अगेंस्ट खेलना है। ठीक है, और जो पहला मैच है वो है सिलेट टाइटंस और राजशाही वॉरियर्स के बीच में। तो यार मैं बैठा अब सोच रहा था, मैंने कहा यार ये क्या तरीका है कि आप एक T20 फ्रेंचाइज बेस्ड लीग करवा रहे हैं और आपकी कैसे कैसे मसाइल हैं, कभी पेमेंट्स के इश्यूज़, कभी ये गेंदे ना होने के इश्यूज़, कभी मैनेजमेंट के, कभी किराए नहीं दे रहे, कभी कुछ हो रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, आई हैव नो आइडिया कि स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं हो पा रही, क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। सीरियसली स्पीकिंग मुझे नहीं समझ में आ रही कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अब फ्रेंचाइज ओनर है, उसके पास पैसे हैं तो उसने फ्रेंचाइज ली है ना। ये तो नहीं हो सकता उसके पास पैसे ही नहीं है और उसने फ्रेंचाइज ले ली है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मतलब छुट्टे में तो नहीं दे रहा कि भैया 500 रुपये की चीज़ है, चलो तुम 500 रुपये में ले जाओ, ऐसा भी नहीं होगा। वो तो ज़ाहिर बात है सारी स्क्रूटनी करके, पैसे पूसे देख कर, बैंक बैलेंस, कोई एडवांस जमा होता है, ये सारा कुछ कर के फिर वो देते हैं। और वहाँ पर जी फ्रेंचाइज ओनर वो गेंदे नहीं प्रोवाइड कर पा रहा प्रैक्टिस सेशन में, अच्छे खासे नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए होते हैं आपको। सीरियसली यार, आई फील सो बैड फॉर बांग्लादेश क्रिकेट फैंस ऑनेस्टली।
वो इतने पैशनेट किस्म के लोग हैं, इतनी ज़बरदस्त, मतलब दे आर रियली गुड पीपल। बांग्लादेश के जो अवाम है, और तगड़ी क्रिकेट खेलती हैं, तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं वो। उनके यंगस्टर्स बहुत अच्छे हैं। अंडर 19 कह रहा हूँ, ये इमर्जिंग एशिया कप में उनकी टीम, दे प्लेड ब्रिलियंट क्रिकेट यार, ब्रिलियंट क्रिकेट। वो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट जीत गए थे। तो दे हैव अ फ्यूचर। अब ऐसे मुल्क में जहाँ पे क्रिकेट का इतना पैशन हो, लोकल हीरोज़ हों, क्रिकेट को फॉलो किया जाता हो, सारा कुछ हो, वहाँ पर उसी की मुल्क की उसी क्रिकेट की कम्युनिटी की जो रिप्रेजेंटेटिव लीग है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें फिर ये हाल हो रहा होता है। दिस इज़ शेमफुल यार, ये ज़्यादती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस के साथ ज़्यादती है। पीस आउट।